मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन हमारी दुनिया हमसे आग्रह करती है, ज्यादा कमाएं, ज्यादा बचत करें, ज्यादा निर्माण करें, ज्यादा बीमा करवाएं। अपने परिवारों की देखभाल करने या भविष्य की योजना बनाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज के सुसमाचार में यीशु हमें गहराई से देखने के लिए कहते हैं, जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा मन भी होगा। वह हमें यह जांचने की चुनौती देते हैं कि क्या हम सांसारिक सुरक्षा पर या परमेश्वर के वादों पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। जब हमारा सांसारिक खजाना खो जाता है तो क्या होता है? क्या यह हमें खाली छोड़ देता है या क्या यह हमारी आंखें खोल देता है कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? हमें तैयार रहने के लिए बुलाने से पहले यीशु पहले एक सुंदर वादा करते हैं, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। परमेश्वर इसे बेचता नहीं है, न ही यह मांग करता है कि हम इसे कमाएं, वह इसे मुफ्त में देता है। जैसे एक प्यारा चरवाहा सुरक्षित चारागाह प्रदान करता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों का घर में स्वागत करता है। मैं मलयालम सिनेमा की दो कहानियां साझा करना चाहूंगा जो हमारे सुसमाचार पर प्रकाश डालती हैं। पहला, पिरावी एक ऐसे पिता का चित्रण करते हैं जो राजनीतिक हिंसा में अपने बेटे की मौत से टूट गया है। दिन ब दिन वह सड़क के किनारे इंतजार करता है, लौटने की लालसा में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। उसकी जागरण यात्रा में गहरी लालसा लेकिन अनिश्चितता भी झलकती है। फिर भी हम विश्वासियों के लिए यह अंतर है, हम मसीह की प्रतीक्षा करते हैं जिसका वादा पक्का है, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। हमारी आशा अभिलाषा पूर्ण नहीं है, यह ईश्वर की विश्वासयोग्यता में निहित है। जब हम नुकसान का सामना करते हैं तब भी जो हमें सहारा देता है वह है मसीह का वादा, उनकी उपस्थिति जो हमें कभी नहीं छोड़ती। दूसरा, वर्षम में ममूटी वेणु का चित्रण करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिसका जीवन लाभ और संपत्ति के इर्द गिर्द घूमता है जब तक कि त्रासदी नहीं आ जाती। उसके इकलौते बेटे की अचानक मृत्यु सुरक्षा की हर भावना को चकनाचूर कर देती है। दुख में वेणु का हृदय खुल जाता है। वह ब्याज दरें कम करता है, गरीबों की मदद करता है और अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए करता है। यह न तो उतावलापन है न ही जिम्मेदारी की उपेक्षा, यह हृदय परिवर्तन है। वह यीशु की इस शिक्षा का जीवंत उदाहरण बन जाता है, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दो। अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने न हो। स्वर्ग में एक खजाना, वेणु को पता चलता है कि सच्चा खजाना वह नहीं है जो तिजोरियों में बंद है, बल्कि वह है जो प्रेम से दिया जाता है। ये कहानियां हमें दो सच्चाइयां दिखाती हैं। हानि सांसारिक खजानों की नाजुकता को उजागर करती है। सच्चा बदलाव तब आता है जब हमारा खजाना स्वर्ग में स्थानांतरित हो जाता है। तैयारी का मतलब डर में जीना या कर्तव्य का परित्याग करना नहीं है। धर्मग्रंथ हमें जो कुछ हमारे पास है उसके साथ वफादार रहने के लिए कहते हैं, ऐसे प्रबंधक जो हमारे परिवारों की देखभाल करते हैं और जो कुछ हमारे पास है उसे परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करते हैं, न कि मूर्तियों की तरह जिन्हें हम पकड़ सकें। यीशु चाहते हैं कि हम सांसारिक चीजों को हल्के में लें और आशा के साथ जिए। तैयारी कैसी दिखती है? अर्नेस्ट शेकल्टन के अंटार्कटिक अभियान के बारे में सोचें। उनके फंसे हुए लोग हर सुबह सामान पैक करके और सतर्क होकर इंतजार करते थे। यह नहीं जानते थे कि बचाव दल कब पहुंचेगा, लेकिन वादे पर विश्वास करते थे। या रोमन सिक्का जिसमें हल और वेदी के बीच एक बैल खड़ा है, दोनों के लिए तैयार, सेवा करने के लिए या बलिदान देने के लिए, स्वामी जो भी मांगे। या कक्षा जहां निष्ठावान छात्र चुपचाप काम करते हैं, शिक्षक की वापसी के लिए तैयार। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, यीशु कहते हैं। जिन पर जिम्मेदारी है, माता पिता,
शिक्षक, नेता, उन्हें विनम्रता से सेवा करने के लिए कहा जाता है। जैसा कि संत ऑगस्टीन ने कहा था, क्या आप प्रभारी हैं? सभी के सेवक बने। उपेक्षा केवल आलस्य नहीं है, यह विश्वासघात है। 2018 की केरल बाढ़ जैसी आपदा में भी लोगों ने घर और धन खो दिया, फिर भी जीवन और समुदायों का पुनर्निर्माण किया। भौतिक चीजों को खोकर उन्होंने करुणा और जुड़ाव के खजाने को फिर से खोजा। तो हमें मसीह के लिए तैयार होकर कैसे जीना चाहिए? जांच करें कि आपका हृदय वास्तव में अपना खजाना कहाँ पाता है। हमेशा स्वामी की वापसी के लिए तैयार रहें, आशा में, चिंता में नहीं। अपने प्रभाव और संपत्ति का उपयोग दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए करें, उनका शोषण करने के लिए नहीं। छोटी छोटी बातों में विश्वासयोग्य रहें, रोजाना प्रार्थना, प्रेम के कार्य, शांत निष्ठा। जब यीशु आएंगे दुनिया के अंत में या हमारी आखिरी सांसों की शांति में, तो वे बैंक बैलेंस या कर्मों की मांग नहीं करेंगे। वे विश्वास से जलते हुए दियों, प्रेम से भरे हृदयों और सेवा में लगे हाथों की तलाश करेंगे। आइए हम वर्षम के वेणु की तरह करुणा से परिवर्तित हों। आइए पिरावी के पिता की तरह आशा के साथ प्रतीक्षा करें। हम ऐसे जिए जैसे मसीह कल मरा, आज सुबह जी उठा और कल आ रहा है। आइए हम मसीह को सबसे ऊपर रखें, सांसारिक चीजों को हल्के में लें और हर दिन उम्मीद और तैयारी के साथ जिए। यही विश्वासयोग्य जीवन है और यही वह जीवन है जिसे अपनाने के लिए हमारे प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं। प्रभु यीशु हमें उन चीजों को महत्व देना सिखाए जो सचमुच मायने रखती हैं। जब आप आए तो हमारे हृदय, हमारे हाथ और हमारी आशाएं तैयार हों, सेवा करते हुए, प्रेम करते हुए और आपके वादे पर भरोसा करते हुए। आमीन।